हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का पेपर है 2024 का और पेपर कोड है 302 डीएम। तो देखिए, इसके पहले देखते हैं हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कौन कौन से सही हैं, आप देख सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पहले ही निकाल चुके हैं, गूगल से चेकआउट कर चुके हैं और ये सारे के सारे करेक्ट हैं 100%। पहला क्वेश्चन देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना था? तो याद रखें, परीक्षा गुरु को। किसको? परीक्षा गुरु को। दूसरा क्वेश्चन है, नाटक नहीं है, तो यहाँ पर बोला है कि नहीं है, तो राजमुकुट नाटक है, ये भी है और ये भी है, तो इसमें पूछा गया कि नहीं है तो वह है अपना अपना भाग्य, तो इसका तीसरा वाला करेक्ट होगा। और नेक्स्ट वाला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, फेमस है, वह है सत्यार्थ प्रकाश। याद रखें, सत्यार्थ प्रकाश है। और नेक्स्ट वाला है महके आंगन चहके द्वार, इसके रचनाकार कौन है? तो वह है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। याद रखें, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। और नेक्स्ट वाला है प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। इन्होंने जो निबंध लिखे हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी ने, वो लिखे हैं भाषा और आधुनिकता में। ओके, मतलब भाषा कैसी है? आधुनिकता वाली है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें क्या रखा है इसमें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है और दूसरे का पहला वाला है कि भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। तो याद रखें, भारतेंदु युग से जो संबंधित नहीं है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। मतलब क्या इस बात का, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो भारतेंदु युग के ही हैं, और बालकृष्ण भट्ट भी हैं और प्रताप नारायण मिश्र भी हैं। वो मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों भारतेंदु युग के हैं, बट महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। और नेक्स्ट वाला है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो याद रखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट वाला है धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस बात की प्रमुख विशेषता है? यहाँ पर बोला है कि धर्म के प्रति अनास्था क्या होती है? तो याद रखें, ये किसकी मतलब क्या है, प्रमुख विशेषता है? तो ये है प्रगतिवादी, मतलब प्रगतिवाद। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखें। देखिए, ये काफी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन था और ये आ चुका है। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो याद रखें, सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत हैं। और नेक्स्ट वाला है अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। और तीसरा क्वेश्चन मिला आपको ये गद्यांश। आप देख लें आपने ये किया है या नहीं किया है। इसके पाठ का नाम, लेखक का नाम क्या है, कौन सा रखा है? निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो आप पढ़ लेना इसको। ये इस तरीके से इसका गद्यांश आ रखा है। अगर आपसे ये नहीं हुआ तो अधवा वाला कर दिया होगा आपने। कौन सा है इसके अंदर? मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा। तो आपको एक करना था इसमें से। अब आता चौथा क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पदांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, मतलब क्या है, इसके उत्तर बताइए। मुझे फूल मत मारो, तो ये आईएमपी था और ये आ चुका पेपर में। ओके, उम्मीद आपने ये कर दिया होगा। पदांश संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना, व्याख्या करनी है। ओके, चलिए आगे समझते हैं आगे क्या रखा है इस पेपर में। इसका ये वाला दे रखा है। और 5वां जो क्वेश्चन है, देखिए ये सबने किया होगा। इसमें ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में आ रखा है, जीवन परिचय है। तो इसमें जो है ये मोस्ट टाइम पे था, हरिशंकर परसाई वाला, ये आपने लिख दिया होगा। और खवाले में ये कवि वाला है और ये लेखक वाला है। कवि में कौन कौन से आ रखे हैं? जयशंकर प्रसाद, ये तो बार बार हर साल आती है, जयशंकर प्रसाद वाला। तो उम्मीद है आपने ये वाला कर दिया होगा। और छठा क्वेश्चन क्या है कि बहादुर, बहादुर अथवा लाठी, जो बहादुर की कहानी थी, देखिए ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन आता है हर साल के साल। ये 5 नंबर ये बहादुर कहानी के, ये 100% सेम टू सेम ऐसे आता है, ये भी आपने कर दिया होगा। और 7वां क्वेश्चन है कि स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दे। मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको मुक्ति यज्ञ पर एक क्या लिखना है, एक क्या लिखना है, खंड काव्य लिखना है पूरा का पूरा। ओके, और केवल आपको ये इतने क्वेश्चन में से एक ही करना है। ये 5 नंबर में है। ओके, उम्मीद है आपने ये 5 नंबर में है, ये आपने कर दिया होगा। और 8वां क्वेश्चन क्या है, ये संस्कृत है। संस्कृत में क्या बोला गया है कि अनुवाद कीजिए और इसका संदर्भ बताइए। तो 7 नंबर का, 2 नंबर का इसका क्या हो जाएगा, संदर्भ, और 5 नंबर का इसका अनुवाद हो जाएगा। आप देखें आपने कौन सा किया इसके अंदर। आगे देखिए आगे क्या रखा है। आगे खवाला क्वेश्चन में यही है 7 नंबर का। इसमें एक श्लोक दे रखा है, इसमें भी संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना है। तो इसका संदर्भ बताना है और अनुवाद करना है। और 9वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों, तो यहाँ पर मुहावरा दे रखा है, जैसे टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य होना। तो इसका आंसर है कठिन कार्य। बालू से तेल निकालना, इसका मतलब भी क्या होता है, असंभव काम करना होता है।
तो उम्मीद है आपने इसमें से कितने, एक का, इसमें एक का पूछा है, 4 रखें तो आपने एक कर दिया होगा। ओके, और 1 + 2 ये 5 नंबर का रखा है। ये क्या है, एक गद्यांश है, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर इसके निकाल के लिखने होते हैं। अथवा वाला कर सकते हैं अगर आपसे ये नहीं हुआ है तो। आगे देखिए ग्रामर से क्या रखा है, इसमें ग्रामर से रखा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। अघ और अघ, इसका मतलब क्या होता है, अघ का मतलब होता है अचल और अघ का मतलब होता है पाप, इसका दूसरा वाला करेक्ट होगा। पयोद और पयोधी, पयोद जो होता है वो बादल होता है और पयोधी होता है समुद्र, तो इसका दूसरा वाला सही होगा। तो इसमें एक शब्द के 2 सही अर्थ बताइए। तो कर्ण मतलब कान होता है, सारंग का मतलब रंगीन होता है। ओके, तो आपको केवल एक करना था। और नेक्स्ट वाला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही शब्द यहाँ पर बोला है किसी बात का पूर्ण रहस्य जानने वाला, तो होता मर्मज्ञ। ओके, इसका बा वाला करेक्ट है। जिसे समझना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दुस्तर। क्या बोलते हैं, दुस्तर बोलते हैं। और आपको देखिए शुद्ध करके लिखना है इन वाक्यों को। जैसे कि आपको करना है तीसरा वाला कि अब 10 रुपया में क्या आता है, तो 10 रुपये होता है, इसकी जगह होता 10 रुपये। जैसे मेरे से कुछ ना पूछो, तो इसका मतलब हो जाए मुझसे कुछ मत पूछो, मुझसे कुछ ना पूछो, तो इसका मतलब शुरू में एरर है और इसमें एरर है। तो आपने कर दिए होंगे, इसमें केवल आपको 2 करने थे। और 12वां क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम टू सेम आता है हर साल के साल एग्जाम में। यहाँ पर श्रृंगार रस के बारे में पूछा गया है या फिर करुण रस के बारे में, एक के बारे में लिखना है। श्लेष अलंकार के बारे में लिख दें या संध्या अलंकार के बारे में लिख दें, एक के बारे में लिखना है। दोहे के बारे में लिख दें या कुंडलिया के बारे में लिख दें, इसमें से आपको एक करना है। और आगे देखिए इस पेपर में क्या रखा है, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र लिखना है जिलाधिकारी को। अगर आपसे ये नहीं हो रही है तो आप अधवाला कर सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है इसमें। तो मतलब लोन लेने के लिए एक एप्लीकेशन डालनी है और इसके बारे में एक लेटर लिखना है आपको भारतीय स्टेट बैंक को। 14वां क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन है ये आता 9 नंबर का। तो देखिए उम्मीद आपने ये कर दिया होगा। ओके, ये आपको जरूर करना था एग्जाम में। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, और दूसरा है प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत स्रोतों का योगदान, हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याएं उनका समाधान। तो देखिए ये लास्ट वाला मोस्ट टाइम पे था, यह बार बार रिपीट होता रहता है, ये आपको जरूर तैयार करना चाहिए था। और पहला वाला तो उम्मीद आपने इसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन कर दिया होगा। तो ये पूरे मॉडल पेपर का, पूरे पेपर का हमने रिव्यू कर दिया है। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए 10th एंड 12th की, जिसमें बोर्ड एग्जाम के बारे में पेपर को सोल्व किया गया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाले पेपर के अंदर।